नाम है गुंजन। फुर्सत के लम्हों में शब्दों को बुनती हूँ। उन्हीं शब्दों को आप तक पहुँचाने की कोशिश है। आज की कहानी का शीर्षक है डर। हेलो भैया, लाइट कब तक आएगी? मैडम, सुबह से तीसरी बार आपने फ़ोन लगाया है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ पेड़ गिरा है, कहाँ तार टूटा है, अभी कुछ पता नहीं। बिजली विभाग के कर्मचारी ने कुछ तल्ख स्वर में जवाब दिया। भैया गुस्सा मत हो, लेकिन अब तो बारिश रुक गई है, अब तो कुछ करिए प्लीज़। मैडम, रात के 7:45 बज रहे हैं, सभी लाइनमैन घर जा चुके हैं। वैसे भी 2 दिनों से बारिश हो रही है, कोई भी पोल पर नहीं चढ़ेगा, सब तार गीले हैं। सुबह तक अगर बारिश रुकी रही तो मैं जल्द ही ठीक कराने की कोशिश करूँगा। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। मंजरी ने भी बुझे मन से रिसीवर नीचे रख दिया। अब बस यही लैंडलाइन फ़ोन उसका साथ दे रहा था, बाकी लाइट, मोबाइल, इन्वर्टर सब ने साथ छोड़ दिया था। कल दोपहर में देखते देखते अचानक काले बादलों ने नीले आकाश को अपने आगोश में ऐसा समेटा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। तीव्र गति से चलती हवा मानो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने के लिए बेचैन हो रही थी। तभी आकाश से तेज गरज के साथ मोटी मोटी बारिश की बूंदें बरसने लगीं। कुछ ही पल में चारों तरफ पानी पानी हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट कण कण में कंपन पैदा कर रही थी। आसमान से चमकती बिजली तो जैसे धरती को छूने को आतुर थी। अजब तूफानी मंजर था। हवा और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ घंटों बाद प्रकृति कुछ शांत हुई। हवा और बारिश ने भी अपनी रफ्तार कुछ कम कर दी थी, परंतु रुकी नहीं। 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहा। पिछले 30 घंटों से हो रही बारिश से जीवन की रफ्तार ही थम गई थी। लाइट तो उसी समय चली गई थी। अब तो बेचारे इन्वर्टर ने भी साथ छोड़ दिया था। किसे पता था 2 दिनों तक लाइट नहीं आने वाली। लाइट के बगैर मोबाइल कैसे चार्ज होता, तो उसे भी कुछ आराम मिल गया। आज मंजरी पानी तो ऐसे खर्च कर रही थी मानो पैसा हो। जल ही जीवन है, इसे बर्बाद ना करें। ये स्लोगन उसे आज खूब याद आ रहा था, जो बचपन में पढ़ा था कभी। मंजरी का घर शहर से दूर एकांत में था, या यूं कहिए फार्म हाउस में उसके ससुर के 5 भाइयों ने अपने घर बना लिए थे। चारों तरफ बगीचा ही बगीचा, उसमें बड़े बड़े ताड़, खजूर, आम, अमरूद के पेड़। तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए थे। दिन तो सुहाने मौसम और लाइट के इंतजार में बीत गया, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी मंजरी भी घर के अंदर आ गई। वो घर में अकेली थी। उसके पति को आने में अभी देर थी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और मेज पर रख दी। मोमबत्ती की रोशनी में अपनी ही परछाई उसे डरा रही थी। खिड़की से आती हल्की हवा से मोमबत्ती की लौ हिलती तो मंजरी को अपनी परछाई ऐसे लगती मानो कोई कमरे में चल रहा हो। उसने एक और मोमबत्ती जलाई और रसोई की तरफ बढ़ गई। 1 कप कड़क कॉफ़ी बनाई और लेकर खिड़की के पास बैठ गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी बहुत तेज थी। पेड़ों से टकराकर निकलती हवा अजीब साएं साएं की आवाज कर रही थी। पेड़ों के पत्तों से छूता पानी टप टप की आवाज कर रही था। तभी अचानक मंजरी को बरामदे से किसी के कूदने की आवाज लगी। अभी वो कुछ समझती तब तक ऐसी आवाज फिर हुई। वो बुरी तरह डर गई। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, परंतु कुछ समझ ना आया। उसे लगा अंधेरे का फायदा उठाकर कोई घुस आया है और अब भागने की कोशिश कर रहा है। उसने दौड़ कर सारे दरवाजे देखे, सब ठीक से बंद थे। वो पसीने से पूरी तरह गीली हो चुकी थी। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बाहर अंधेरा सन्नाटा छाया था। उसे चीरती हवा के साथ पत्तों की आवाज़ उसे और डरा रही थी। उसने मोमबत्ती को उठाकर ऐसे कोने में रख दिया जहां से उसे अपनी ही परछाई न दिखे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ी और
खुद को संयत करते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। पति राकेश के आने का इंतजार करने लगी। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी लग गया था, इसलिए राकेश को भी आज आने में देर हो रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। एक एक पल काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मन ही मन खुद को आश्वस्त कर रही थी कि दरवाजे तो ठीक से बंद हैं, अगर कोई बाहर है भी तो उसे डरने की क्या ज़रूरत। फिर भी बाहर जब वो ज़मीन पर पड़े पत्तों पर पेड़ों से पानी की बूंदें टपकती सुनती तो उसे लगता कोई चल रहा है। डर की वजह से वो सोफे पर जड़ होकर बैठी रही। बैठे बैठे उसे झपकी आने लगी। तभी दरवाजे पर उसे ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। चौंक कर उसकी आंख खुल गई। वो सचेत हो गई। उसे लगा उसका भ्रम है, लेकिन तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने हिम्मत जुटाई और दबे पांव दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और आहट लेने लगी। पुनः दस्तक के साथ राकेश ने आवाज़ लगाई, मंजरी। राकेश की आवाज़ सुन मंजरी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और राकेश के अंदर आते ही उससे लिपट कर रोने लगी। राकेश भी घबरा गया। पूछने पर उसने पूरा वाकया कह सुनाया। राकेश ने उसे ढांढस बंधाई। अब वो अकेली नहीं थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। दोनों खाना खाकर सो गए। आज सुबह से मौसम साफ था। धूप नहीं निकली थी, हल्की हवा चल रही थी। तेज बारिश से पेड़ों पर पड़ी धूल साफ हो गई थी। मौसम बहुत ही खुशगवार था। राकेश के साथ बरामदे में चाय पीने बैठी तो किसी जासूस की तरह उसकी निगाहें सुराग तलाशने लगी, पर कहीं भी कुछ संकेत नहीं मिला। उसने देखा बगल में चाचा की छत से कोई भी आसानी से उसके बरामदे में आ सकता था, और बरामदे की दीवार तो इतनी नीची है कि बच्चा भी उस पर चढ़ जाए तो फिर चोर उचक्कों के लिए क्या मुश्किल। उसका मन फिर सशंकित होने लगा। फिर उसने मन को समझाते हुए कहा, जो कोई भी था घर के अंदर तो न घुस सका, इतना डरने की क्या ज़रूरत है। कल मौसम खराब था, लाइट नहीं थी, आज सब ठीक है। जल्दी जल्दी उठकर उसने घर के सब काम पूरे किए। राकेश ऑफिस जाते समय उसे शाम से दरवाज़ा बंद रखने की हिदायत दे गया। दोपहर तक लाइट भी आ गई। सब कुछ सामान्य हो गया था। मंजरी ने दोपहर से ही सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। शाम होने पर उसने एक बार फिर जाकर देख लिया, सब ठीक था। फिर भी मन में एक डर सा था। वो कॉफ़ी का मग लेकर टीवी पर फिल्म देखने बैठ गई। कुछ देर बाद घड़ी पर निगाह गई तो 7 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उठी और खाना बनाने चल पड़ी। तभी अचानक फिर कल जैसी आवाज़ हुई। वो सहम गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई शाम से उसके बरामदे में छुपकर बैठा होता है और रात होने पर वहां से कूदकर भागता है। वो आश्वस्त थी, कोई अंदर नहीं आ सकता। आज वो कल की तरह नहीं डरी। उसने राकेश को फ़ोन करके बताया कि आज भी उसने कल जैसा महसूस किया। राकेश ने उसे जब तक वो ना आ जाए किसी भी सूरत में बाहर न निकलने की हिदायत दी। आज राकेश जल्दी घर आ गया। उसने टॉर्च लेकर चारों तरफ देखा, परंतु कुछ भी असामान्य न दिखा। राकेश ने बगल के मकान में रह रहे दोनों चाचा को भी बता दिया, जिससे वो भी सावधान रहें। अगले दिन राकेश ने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर रहने का फैसला किया। शाम होते ही बगल के मकान से दोनों चाचा भी राकेश के घर आ गए। कुछ देर बाद हाथ में डंडा लिए तीनों ने बरामदे का मुआयना किया, परंतु वहां कोई न था। तीनों ने दरवाजे के पास ही अपनी कुर्सी लगा ली। जो भी होगा, आज बच के नहीं भाग पाएगा। दोनों चाचा अपने जमाने के बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। मंजरी भी खिड़की के निकट बैठ गई। उसका पूरा ध्यान बाहर ही था। मन ही मन सोचने लगी, जो भी है आज बच के नहीं जा पाएगा। आज उसकी खैर नहीं। 2 दिन से उसे परेशान करके रखा है, आखिर चाहता क्या है। आज तो उसे पकड़वा कर ही रहेगी। अचानक आवाज हुई। सभी दरवाजा खोलकर बाहर दौड़े। आसपास सन्नाटा था, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। इतनी जल्दी तो भाग नहीं सकता। तभी सामने के घर में छोटे भैया ने अपनी खिड़की बंद की।
सभी एक दूसरे का मुंह देखकर जोर से हंसने लगे। राकेश ने मंजरी को आवाज लगाई, आओ, तुम्हारा चोर पकड़ा गया है। मंजरी गुस्से से दौड़ती हुई बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसे घर वालों के सिवाय कोई दिखाई नहीं दे रहा था। छोटे भैया ने अपनी खिड़की खोलकर फिर से बंद की। राकेश ने हंसकर कहा, यही है तुम्हारा चोर। दरअसल बरसात की वजह से लकड़ी फूल गई थी और खिड़की बंद करने में जोर से दबाना पड़ रहा था, जिससे ऐसी आवाज आ रही थी जो तुम्हें भ्रमित कर रही थी। सभी निश्चिंत होकर हंसने लगे तो चाचा ने मंजरी को समझाया, कभी भी डर को जीवन पर हावी मत होने दो। पहले भ्रम को सत्यता की कसौटी पर परखो। तुम्हें सोचना चाहिए था कि अगर कोई शाम से छुपा होता तो रात में वो भागने की जगह घर में घुसने की कोशिश करता। मैंने तो राकेश को भी समझाया था, लेकिन फिर तुम लोगों की तसल्ली के लिए चला आया। चलो, जो भी हुआ, तुम्हारा भ्रम तो दूर हुआ। कहते हुए सभी हंसते हुए अपने घर के अंदर चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।